गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे आई विल टीच यू लेसन 5th इंडस्ट्री, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी हाफ चैप्टर रीड किया था। ओके, अब हाफ चैप्टर है। टुडे आई विल टीच यू हाफ चैप्टर एंड कंटिन्यू दिस चैप्टर। ओके, तो आप अपने सामने अपनी बुक को ओपन करें। जियोग्राफी का लेसन 5th, जिसके अंदर आपका टॉपिक है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। Like other industry, iron and the steel industry to comprise various input, process and the outputs. This is the feeder industry whose product are used a raw material for the other industry. यानी दूसरी इंडस्ट्री से क्या आता है, आपके पास जो रॉ मटेरियल है वो आता है। ठीक है, द इनपुट फॉर द इंडस्ट्री इंक्लूड रॉ मटेरियल सच एज द आयरन और coal and the limestone along with the labor, capital, site and the other infrastructure। अगर संरचनात्मक तरीके से देखा जाए तो इसमें क्या क्या चीज़ होती है कि जो रॉ मटेरियल होता है जैसे कि आयरन और हो गया, कोल हो गया, ठीक है, लाइमस्टोन हो गए और जो लेबर हो गया, कैपिटल हो गई, इन सब के साथ में क्या होता है, इंडस्ट्री स्टार्ट की जाती है। ठीक है, साइड एंड द अदर इंफ्रास्ट्रक्चर। द प्रोसेस ऑफ द कन्वर्टिंग आयरन और इनटू द स्टील इन्वॉल्व मैनी स्टेज। द रॉ मटेरियल इनपुट इन द ब्लास्ट furnace where is the undergoes smelting, it is then the refined। अब क्या होता है कि हम अगर कच्चा माल जो रॉ मटेरियल होते हैं अगर वो अंडरग्राउंड से निकलता है तो फिर उसको क्या किया जाता है, रिफाइनरी किया जाता है, उसको प्योर किया जाता है। द आउटपुट ऑब्टेन इज द स्टील इंडस्ट्री विच मे बी यूज बाय द अदर इंडस्ट्री एज द रॉ मटेरियल। अब क्या होता है, जो उसके आउटपुट से जो मान लो कि अंडरग्राउंड से जो चीज़ें निकलती है उसका आउटपुट जो होता है उससे वो जो रॉ मटेरियल होता है वो दूसरी इंडस्ट्रियों में जाता है, दूसरी इंडस्ट्रियों के द्वारा तैयार किया जाता है। स्टील इज द टफ एंड इट कैन ईजिली बी द शेप्ड कट। अब देखो इसमें जो आपके बुक के अंदर पिक्चर्स दे रखी है 8 टन्स ऑफ द कोल। ठीक है, अब उसमें क्या हुआ, 8 टन से वो कितना आ गया, 4 टन ऑफ द आयरन और 1 टन ऑफ द लाइमस्टोन और 1 टन ऑफ द स्टील। ओके, अब जो स्टील है इज द टफ, सबसे ज़्यादा टफ बताएगा एंड इट कैन ईजिली बी शेप्ड। उसको क्या होती है, ईजिली शेप्ड दी जा सकती है। ठीक है, कट किया जा सकता है और मैड इनटू द वायर। ठीक है, वायर में इसको मैड किया जा सकता है। स्पेशल अलॉय ऑफ द स्टील कैन बी द मैड बाय द एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ द अदर मेटल्स सच एज द एल्यूमिनियम। अब कौन कौन से मेटल्स होते हैं, एल्यूमिनियम, निकल एंड द कॉपर। अलॉय गिव स्टील अनयूजुअल हार्डनेस, टफनेस और द एबिलिटी ऑफ द रेसिस्ट रस्ट। यानी एक ऐसा होता है जिससे उसको जंग भी ना लगे, रस्ट भी ना लगे और एक स्टील भी अच्छे से तैयार हो सकता है। स्टील इज द ऑफन कॉल्ड द बैकबोन ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्री। मॉडर्न इंडस्ट्री की क्या मानी जाती है, स्टील बैकबोन मानी गई है। ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी यूज इन द आइदर मेड ऑफ द आयरन और स्टील और हैज बीन द मेड विद द टूल्स एंड द मशीनरी ऑफ दीज मेटल्स। इस मेटल के द्वारा क्या होती है, जो बड़ी बड़ी जो मशीनें होती हैं, मशीनरी होती है, उसके भी और टूल्स वगैरह होते हैं वो प्रिपेयर किए जाते हैं। शिप्स, ट्रेन, ट्रक एंड द ऑटो आर द मेड लार्जली ऑफ स्टील। ठीक है, इन सारी चीज़ों में क्या होता है, ये बहुत बड़ी संख्या के अंदर स्टील से बनाए जाते हैं। इवन द सेफ्टी पिन्स एंड द नीडल्स यू यूज आर द मेड फ्रॉम द स्टील। अगर आप सेफ्टी पिन को देखें, नीडल्स को देखें तो वो भी सब किससे बनती है, स्टील से ही मेड होती है। ऑयल वेल आर द ड्रिल विद द स्टील मशीनरी। स्टील पाइपलाइंस ट्रांसपोर्ट ऑयल। ओके, मिनरल आर द माइन विद द स्टील इक्विपमेंट। अब जो मिनरल जो माइंस होती है वो भी, उसमें भी किसके कौन से इक्विपमेंट होते हैं, स्टील के इक्विपमेंट होते हैं। फार्म मशीन्स आर द मोस्टली स्टील, लार्ज बिल्डिंग हैव द स्टील फ्रेमवर्क। ओके, अब जो ये मतलब छोटी से छोटी चीज़ से लेके अगर आप बड़ी से बड़ी चीज़ देखें तो उसमें क्या होता है, जो स्टील है उसका यूज़ किया गया है। कुछ ना कुछ में ऐसी चीज़ें होती है जो स्टील से मेड हुई होती है। बिफोर 1800 AD आयरन एंड द स्टील इंडस्ट्री वाज द लोकेटेड वेयर रॉ मटेरियल, पावर सप्लाई और द रनिंग वाटर वर द ईजिली available. Okay, later the ideal location for the industry was near coal field and the close to the canals and the railway.
उसके बाद में आता है आफ्टर 1950 यानी 1950 के बाद में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बिगेन टू द लोकेटेड ऑन द लार्ज एरिया फ्लैट लैंड नियर सी पोर्ट। कहाँ पे ज़्यादा लोकेटेड होते हैं? जहाँ पे सी पोर्ट होते हैं, लार्ज जो एरिया होते हैं वहाँ पे होते हैं। दिस इज बिकॉज बाय दिस time steel work had the become very large and the iron ore had to be the import from the overseas। ओके ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया जाता है? इनको इम्पोर्ट किया जाता है। इन इंडिया के अंदर जो आयरन है एंड जो स्टील है इंडस्ट्री हैज़ डेवलप टेकिंग एडवांटेज ऑफ द रॉ मटेरियल। अब आयरन और स्टील इंडस्ट्री जैसे अब आप जैसे इसमें बताया शिप वगैरह यूज़ किया, ट्रांसपोर्ट की कई चीज़ें यूज़ की, ट्रक वगैरह यूज़ किए, तो इसमें आयरन और स्टील जो होता है कुछ ना कुछ चीज़ें कुछ आयरन की होती है, कुछ स्टील के जो बने हुए होते हैं। तो इन सारों में क्या होता है ये जो इंडस्ट्रियाँ होती है इनके थ्रू क्या होती है चलती है या जो इस्टेब्लिश करने का जो रीज़न होता है वो इनके थ्रू कंप्लीट किया जाता है। चीप लेबर, अब देखो इसमें एडवांटेज क्या होती है? एडवांटेज ऑफ द रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल की एडवांटेज होती है, चीप लेबर होते हैं, सस्ते जो लेबर्स होते हैं, ट्रांसपोर्ट एंड द मार्केट ऑल द इम्पोर्टेंट स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर सच एज द भिलाई। अब इम्पोर्टेंट सेंटर बताए गए हैं प्रोड्यूसिंग वो कौन कौन से बताएंगे? फर्स्ट है भिलाई, दुर्गापुर, बरनपुर और जमशेदपुर, उसके बाद में राउरकेला, बोकारो आर द सिचुएटेड इन द रीजन द स्प्रेड ओवर 4 स्टेट। ये 4 स्टेट में सिचुएटेड है कौन सा? वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़ और भद्रावती, छत्तीसगढ़। ये 4 स्टेट हैं जहाँ पे ये सिचुएटेड है। अब भद्रावती एंड द विजयनगर इज इन कर्नाटका, विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश एंड सैलम इन तमिलनाडु आर अदर इम्पोर्टेंट स्टील सेंटर यूटिलाइजिंग लोकल रिसोर्सेज। ठीक है, ये अलग अलग जो स्टेट वाइज इन्होंने बताए हैं कि कौन सी जगह पे ये स्टील की जो यूटिलाइजिंग है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये क्या थी आपकी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। आयरन से कौन कौन सी चीज़ें मेडअप होती है, स्टील से कौन कौन सी चीज़ें मेडअप होती है, कौन से स्टेट में कौन सी जो इंडस्ट्री है वो फर्स्ट जो प्रोड्यूसिंग सेंटर बताया गया है, या कौन कौन से स्टेट के अंदर कौन कौन से सेंटर हैं, किस इंडस्ट्री के सेंटर हैं वो बताए गए हैं। अब इसमें जो स्टेट वाइज हैं उनको भी डिस्क्राइब किया गया है। जैसे अब जमशेदपुर में बताया गया है और ये क्या है? पिट्सबर्ग। तो ये आप क्या करोगे? खुद रीड करोगे जिससे आपको पता चले कि कौन सी जगह पे कौन सी जो इंडस्ट्री है वो ज़्यादा है। तो जमशेदपुर आपको क्या करनी है? सेल्फ रीड करनी है। नेक्स्ट जो सेकंड इंडस्ट्री आती है वो कौन सी है? कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री। वीविंग क्लॉथ फ्रॉम द यार्न इन एंड द एंशिएंट आर्ट। कॉटन, वूल, सिल्क, जूट, फ्लैक्स have been used for the making cloth. The textile industry can be divided on the basis of the raw material used in them. Fiber are the raw material of the textile industry. ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के जो रॉ मटेरियल है और फाइबर कैन बी द नेचुरल ऑन द मेडअप। ओके, नेचुरल फाइबर आर द ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल फाइबर से क्या क्या ऑप्टेन होते हैं? वूल, सिल्क, कॉटन, लिचा एंड द जूट। मैन मेड फाइबर इंक्लूड नाइलॉन, पॉलिस्टर और एक्रिलिक एंड द रियोन। ये जो बताए गए हैं वो कौन से हैं? जो मैन मेड फाइबर्स बताए गए हैं। द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्री बताई गई है। एक कॉटन जो टेक्सटाइल है वो सबसे पुरानी इंडस्ट्री बताई जाती है किसकी? वर्ल्ड की। Till the Industrial Revolution in the 18th century, cotton cloth was made using hand spinning techniques and looms, यानी जो व्हील्स के द्वारा थे, लूम्स के द्वारा कहते इसको तैयार किया जाता था, इसका यूज किया जाता था हाथों के द्वारा। ओके, इन 18th सेंचुरी में क्या हो गया? पावर लूम्स फैसिलिटेड द डेवलपमेंट कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अब इसका डेवलपमेंट हो गया फर्स्ट इन द ब्रिटेन एंड द लेटर इन द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। सबसे पहले कहाँ इसका हुआ था डेवलपमेंट? ब्रिटेन में, उसके बाद में दूसरे पार्ट्स में भी हो गया वर्ल्ड के। टुडे इंडिया, और इंडिया के अंदर भी ये चाइना, जापान एंड यूएसए आर द इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर सेंटर
ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल, ठीक है। यानी इंडिया के अंदर अब ये जो 3 जगह हैं, चाइना, जापान एंड यूएसए, सबसे इम्पोर्टेंट सेंटर माने जाते हैं। इंडिया हैज़ द ग्लोरियस ट्रेडिशन ऑफ द प्रोड्यूसिंग एक्सीलेंट क्वांटिटी कॉटन textile. Before the British rule, Indian hand spoon and the hand woven cloth already have a wide market, ठीक है। यानी जो ये वाइड मार्केट के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, ये हैंड से वुवन किए जाते हैं और ये क्लॉथ पहले ही तैयार कर लिए गए हैं। द मसलिन ऑफ ढाका, और ये चाइनीज ऑफ द मसूलीपट्टनम, और कैलकॉज ऑफ द कैलिकट एंड गोल्ड डॉट कॉटन ऑफ द ब्रह्मपुर, सूरत एंड द वडोदरा वर द नॉन वर्ल्ड वाइड फॉर द क्वांटिटी एंड द डिज़ाइन। ये जो जगह बता रखी है वो वर्ल्ड की बेस्ट क्वांटिटी और डिज़ाइन के क्या मानी जाती है, सेंटर मानी जाती है। बट द प्रोडक्शन ऑफ द हैंड वुवन कॉटन टेक्सटाइल वाज द एक्सपेंसिव एंड द टाइम कंज्यूमिंग, ओके। हैंस ट्रेडिशनल कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री कुड नॉट फेस द कंपटीशन फ्रॉम द न्यू टेक्सटाइल, उसको कोई क्या है, न्यू टेक्सटाइल इंडस्ट्री से किसी तरह का कोई कंपटीशन फेस नहीं करना पड़ा। मिल्स ऑफ द वेस्ट विच प्रोड्यूस चीप एंड द गुड क्वालिटी फैब्रिक थ्रू मैकेनाइज्ड इंडस्ट्री यूनिट्स। द फर्स्ट सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल, जो फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट या जो फेमस जो मिल थी वाज इस्टेब्लिश इन द मुंबई इन 1854, यानी 1854 के अंदर मुंबई के अंदर ये फर्स्ट टेक्सटाइल मिल थी जो सक्सेसफुल हुई थी। द वार्म मॉइस्ट climate a pot for the importing machinery, availability of the raw material and skill labor resulted in the rapid expansion on the industry in the region। इस रीजन के में जो क्या था, ये सबसे बेस्ट इंडस्ट्री थी जिसने हर एक चीज़ का रिजल्ट दिया था। क्या लेबर ने दिया था, मशीनरी ने, स्किल जो लेबर थे उन सब ने अपना अपना रिजल्ट दिया था। इनिशियली दिस इंडस्ट्री फ्लोरिश इन द स्टेट ऑफ द महाराष्ट्र एंड गुजरात। धीरे धीरे क्या हो गई, ये जो इंडस्ट्री थी महाराष्ट्र और गुजरात से फ्लोरिस्ट होती चली गई। बिकॉज क्योंकि फेवरेबल ह्यूमिड क्लाइमेट, क्योंकि वहाँ पे क्या था, ह्यूमिड क्लाइमेट था। बट टुडे ह्यूमिडिटी कैन बी द क्रिएटेड आर्टिफिशियली। अब जो ह्यूमिडिटी है वो कैसे क्रिएट की जाती है, आर्टिफिशियल क्रिएट की जाती है। एंड द रो कॉटन इज द प्योर एंड नॉट वेट लॉजिंग रो मटेरियल, ठीक है। सो दिस इंडस्ट्री हैज स्प्रेड इन द अदर पार्ट्स ऑफ द इंडिया, कोयम्बटूर और कानपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता और लुधियाना, पांडिचेरी एंड द पानीपत आर द सम ऑफ द अदर इम्पोर्टेंट सेंटर, ठीक है। ये इनके कुछ इम्पोर्टेंट सेंटर बताए गए हैं। अब कॉटन के अंदर भी, ठीक है, जो 2 हैं स्टेट उनको एक्सप्लेन किया गया है, तो वो भी आप क्या करोगे, खुद से रीड करोगे। यही आपका क्या है टुडे योर होमवर्क। आपका आज का होमवर्क क्या है, जो मैंने आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के अंदर जो दे रखे 2 स्टेट बता रखे हैं उनको आपको क्या करना है, रीड करना है, ठीक है। और जो सेकंड कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी उसके अंदर भी 2 स्टेट बता रखे हैं, जैसे अहमदाबाद और सेकंड ऑस्का, तो उनको आपको रीड करना है। सो टुडे योर होमवर्क, read this topic and write question answer. Okay, thank you.